Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग क्वांटम नंबर्स का पार्ट नंबर 2 स्मॉल सा ये पार्ट है। सिर्फ मैं यहाँ पर टेबल को डिस्क्राइब करूंगी जो आपकी बुक में दिया गया है। टेबल में हमारे पास क्या दिखाया गया है? टेबल में हमारे पास शेल नंबर दिए गए हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दिया गया है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विद रिस्पेक्ट टू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, यानी कि उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा जब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के मुताबिक उसको देखेंगे। फिर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा हमारे पास, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोगों ने देखने हैं शेल्स में, और फिर हम लोगों ने ऑर्बिटल्स का नाम देखना है। तो ये टेबल जो है हम लोगों को ये चीज डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास के शेल होता है। के शेल को शेल नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। के शेल के अंदर जो सब शेल होता है जिसको हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, सब एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, तो उसकी वैल्यू उस टाइम पे 0 होगी। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 होगा, ठीक है। उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, यानी कि जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, 0 होगी। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पॉजिटिव हाफ स्पिन वाला होगा, यानी कि क्लॉकवाइज, और नेगेटिव हाफ एंटी क्लॉकवाइज। ऑर्बिटल्स का क्या नंबर होगा के शेल में? के शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको हम लोग एस बोल रहे हैं, ठीक है। और उस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, 1s बोला जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग मूव कर जाते हैं सेकंड शेल की जानिब, शेल का नाम होगा एल शेल। अब उसमें हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी कि ऑर्बिटल्स 2 होंगे। उसमें हमारे पास 0 और 1 होगा, यानी कि s और p होगा, ठीक है ना। 0 s के लिए होता है, 1 p के लिए होता है। उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 ही होता है। मीन उसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी स्प्लिटिंग नहीं होती, 0 स्प्लिटिंग होती है। जो हमारे पास 1 है यानी कि p का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो x y z में स्प्लिट होता है, यानी कि 0 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1, यानी कि x y z, ठीक है। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, ठीक है। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल में ये जो होते हैं हमारे पास sp-df होते हैं, बेसिकली ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर हम इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ उसकी स्पिन क्वांटम नंबर होगा। अब हमारे पास जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखेंगे कि हमारे पास एल शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक s आएगा। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर था 0 तो s था वो, ठीक है। और एक होता है इसके अंदर ऑर्बिटल। जो हमारे पास p होता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मीन यहाँ पर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात हो रही है जब हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं, ठीक है। तो 3 में स्प्लिटिंग हो रही है हमारे पास p की। तो s, ये इसका नाम क्या होगा, 2s, क्योंकि ये 2 शेल से बिलोंग कर रहा है, सेकंड शेल से। ये वो वाला s है जो सेकंड शेल से बिलोंग कर रहा है, इसलिए 2s और 2p, ठीक है। p वो वाला है जो सेकंड शेल से बिलोंग कर रहा है, इसलिए 2p इसका नाम होगा। थर्ड शेल की जाने मूव करें, थर्ड शेल एम शेल होता है। अब थर्ड शेल है तो उसमें हमारे पास ऑर्बिटल्स यानी कि सब शेल 3 है, 0 1 2, s p d जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, उफराम में। तो s जो होता है जब हम लोग उसको मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो मजीद स्प्लिट नहीं होता, 0। जो p होता है वो 3 में स्प्लिट होता है, जिसकी वैल्यूज नेगेटिव 1 0 पॉजिटिव 1 होगी। और जो हमारे पास d होता है वो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होता है, नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 0 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2, ठीक है ना। तो 5 1 2 3 4 5 वैल्यूज इसकी बनती है। हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ आएगा। ये तो हमेशा डीजेनरेट ऑर्बिटल में पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ ही होगा, ठीक है। अब हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखते हैं। ऑर्बिटल्स मीन डीजेनरेट ऑर्बिटल यहाँ पर देखते हैं हमने कि जो हमारे पास s होता है वो एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। मतलब वो फर्दर स्प्लिट नहीं हुआ होता, वो एक ही ऑर्बिटल होता है। जो p होता है वो 3 में स्प्लिट हुआ होता है, ये वैल्यूज है। जो हमारे पास d होता है वो 5 में स्प्लिट हुआ होता है, ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। नाम इसका क्या होगा, क्योंकि थर्ड शेल की बात हो रही है तो थर्ड शेल का जो s है उसको 3s बोलेंगे, थर्ड शेल का जो p है उसे 3p बोलेंगे, और थर्ड शेल का जो d है उसे 3d कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ शेल है n शेल। फोर्थ शेल है तो उसमें हमारे पास सब शेल्स 4 हैं, 0 1 2 3, यानी कि s p d एंड f, ठीक है। अब 0 इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 0 ही होगा, मीन फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होती, s की फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होती। p की स्प्लिटिंग 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में हो रही है, d की स्प्लिटिंग 5 में हो रही है, और f की स्प्लिटिंग 7 में होती है, ठीक है। हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ स्पिन क्वांटम नंबर होगा, इसी तरह यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास s की स्प्लिटिंग फर्दर नहीं होती, मतलब एक ही उसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है। p जो होता है उसमें 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि x y z। ये हमारे पास क्या था, d जो होता है 5 में होता है, ये 5 वैल्यूज उसकी गिवन है, और f जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है 7 वैल्यूज में डीजेनरेट होता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल टेबल है जो कि दिखाता है कि अगर हमारे पास शेल नंबर्स ये होंगे तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स कौन कौन से लाए कर रहे होंगे और उनका क्वांटम नंबर कौन कौन सा होगा।
If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.